बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय अब से कुछ देर बाद टीएमसी में शामिल होंगे। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी से ही बीजेपी में आए थे और आज घर वापसी कर रहे हैं। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी आज टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल मुकुल रॉय टीएमसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। तो बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा मोड़ इसे कह सकते हैं। मुकुल रॉय, जिन्होंने बीजेपी को बंगाल में एक मुकाम हासिल करने में मदद की और चुनाव में उनका एक अहम रोल था, लेकिन अब वो घर वापसी कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद है टीएमसी भवन में और देखिए किस तरह से यहाँ जो टीएमसी भवन में पूरा का पूरा हलचल बढ़ गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची है और पुलिस प्रशासन के लोग सारे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि मुकुल राय 2017 में टीएमसी पार्टी छोड़कर बीजेपी गए थे और उसके बाद बीजेपी पार्टी को उन्होंने किस तरह से मजबूत किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल से करीबन 18 सीट जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद 2021 में जिस तरह से बीजेपी पार्टी को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी पार्टी 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही थी, सत्ता में आएगी, इस तरह का नहीं हुआ और मुकुल राय जिस तरह का मुकुल राय का कद था वहाँ पर उनको लगने लगा कि बीजेपी पार्टी में उस तरह का सम्मान उनको नहीं मिल रहा है और इस तरह वापसी उनके घर की हो रही है। तो कह सकते हैं कि टीएमसी पार्टी में मुकुल राय का यहाँ पे आने वाले हैं और जिस तरह से देखें अभिषेक बनर्जी देखें यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पहुँच चुकी है। तो टीएमसी के जो तमाम बड़े नेता हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मीटिंग हो रहा है क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ जो टीएमसी पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता थे, कद्दावर नेता थे, बीजेपी पार्टी में गए थे, अब उनको किस तरह से उनको वापसी हो, उन्हें किस तरह से लिया जाए। और जिस तरह से देखिए कयास लगाया जा रहा था, मुकुल राय को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी क्योंकि मुकुल राय की पत्नी का जब तबीयत खराब था तो वहाँ पे अभिषेक बनर्जी उनसे मुलाकात करने गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरह से अब कुछ ही देर में मुकुल राय यहाँ पहुँचने वाले हैं और टीएमसी के जो नेताओं की मीटिंग चल रही है कि किनको लिया जाए, तो जाहिर सी बात है आज की मीटिंग अहम मानी जा रही है और कुछ ही देर में ही पता चल पाएगा कि मुकुल राय सहित टीएमसी पार्टी में कितने नेता बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो ये तस्वीरें हम आप लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल की सियासत से मुकुल रॉय, जाना माना नाम, बड़ा चेहरा, और ये तस्वीर उस दौरान की है जब वो मिलने के लिए जा रहे थे। मीडिया ने घेरा हुआ है क्योंकि बंगाल की सियासत में ये बड़ा उथल पुथल है, बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज है और बीजेपी ने शायद ही सोचा होगा कि इस तरीके का कदम मुकुल रॉय उनके बेटे उठा सकते हैं। लेकिन खैर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब से विधानसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आया, तब से मुकुल रॉय ने पार्टी से दूरी बना ली थी। बीजेपी पार्टी की जितनी भी बैठकें हुई उनमें वो शामिल नहीं हुए और आज का दिन बेहद खास है कि वो टीएमसी में अपने बेटे के साथ शामिल होने जा रहे हैं और अपॉइंटमेंट 3-4 दिन पहले ही उन्होंने दीदी से ले ली थी। और इस खबर पर राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मनोज पांडे का भी रुख करेंगे। राजीव, ये आज का दिन पश्चिम बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा दिन है। मुकुल रॉय, जाना माना नाम, घर वापसी हो रही है उनकी। राजीव राजीव का रुख करेंगे हम। मनोज लगातार वहां से कलकत्ता से हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। क्या सरगर्मी चल रही है इस वक्त कोलकाता में, मनोज? जी देखिए मुकुल राय यहाँ पहुंच चुके हैं टीएमसी भवन में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी है और अभिषेक बनर्जी भी पहुंच चुके हैं। अब अंदर में दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ का जो नजारा है, बाहर से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं बाकायदा गेट को बैरिकेड करके बंद कर दिए हैं और सारे जो मीडिया के कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं और टीएमसी के जो समर्थक है वो बाहर में यहाँ पे धीरे धीरे मौजूद होने लगे हैं। कहीं ना कहीं मुकुल राय से जो पहले से उनका जो यहाँ पे कद था और मुकुल राय को लोग चाहते थे टीएमसी पार्टी में, उनके समर्थक देखिए यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए मुकुल राय जिस तरह से 2017 में जब यहाँ टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए थे तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि बीजेपी में जाना मुकुल राय के लिए, टीएमसी के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा और ऐसा हुआ भी। आपने देखा कि 2019 के जब यहाँ पे लोकसभा जब चुनाव थी तो मुकुल राय ने किस तरह से मजबूती प्रदान किया और टीएमसी पार्टी से कितने बड़े नेताओं को बीजेपी में लाने की लगातार प्रयास थी। और 2021 में साफ तौर पर देखा गया कि चुनाव के पहले कई बड़े नेता जो यहाँ टीएमसी छोड़ के बीजेपी गए थे। लेकिन आज जो इस तरह से यहाँ मुकुल राय पहुंचे हैं और मुकुल राय की आज वापसी अपने घर में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव की तो हो चुकी है तैयारियां, लेकिन अब टीएमसी पार्टी की सीधा
2024 में है। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले यहाँ पे जब मीटिंग हुआ था और अभिषेक बनर्जी को पद दिया गया था और अभिषेक बनर्जी का साफ तौर पे कहना था कि टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल के बाहर के राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि 2022 में देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, इन सब के नजर मुकुल राय का एक तरह से वापसी आना कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी में मजबूती होगी। क्योंकि मुकुल राय एक ऐसे सुलझे नेता है क्योंकि उनके पश्चिम बंगाल की राजनीति जितनी है उतनी दिल्ली की भी राजनीति है। अब दिखाएंगे कि यहाँ पे टीएमसी के जो समर्थक है आए हैं, कितने देर से आप आए हैं और मुकुल राय की घर वापसी से कितने खुश हैं आप लोग? हम लोग करीब 1.5-2 घंटे से आए हुए हैं यहाँ पे। आज मुकुल रॉय जी और उनका बेटे शुभ्रांशु रॉय जी आज ज्वाइनिंग करेंगे दीदी के हाथों द्वारा, और हम लोग इसी को लेके यहाँ पे उत्सुक हैं। क्योंकि दीदी का दिल हमारा बहुत बड़ा है। मतलब हमारे दीदी के पास में सभी के लिए हाँ है। मतलब दीदी किसी को भी निराश करके अभी तक नहीं चली है। देखो जिस तरह से समर्थकों के यहाँ पे भीड़ जुटने लगेगी, लोग बुके लेके आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज का दिन एक तरह से कहीं मुकुल राय की वापसी टीएमसी में, टीएमसी मजबूत होगी और दिल्ली की राजनीति अब यहाँ से शुरुआत होने वाली है? देखिए टीएमसी तो शुरू से ही मजबूत है। आपने देखा था कि बीजेपी ने किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया था, किस तरह से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 2 मई और दीदी गई। लेकिन आप लोगों ने देखा और बंगाल की जनता ने साथ दिया कि दीदी गई नहीं, दीदी छा गई। मुकुल राय जी के आने से मजबूती तो और बढ़ने वाली है। और दिल्ली की राजनीति में मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से एक नेशनल लीडर के तो देखिए मनोज लगातार वहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए उनसे बातचीत करें। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ममता बनर्जी और मुकुल रॉय के बीच में काफी लंबे वक्त से मुलाकात अभी जारी है और थोड़ी देर में मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ टीएमसी ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्योंकि राजीव बहुत अच्छे से जानते हैं पश्चिम बंगाल की जमीन को, वहां के जो सियासी हालात हैं। तो राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, मुकुल रॉय और आज की सबसे बड़ी खबर, जाना माना चेहरा, घर वापसी हो रही है उनकी, लेकिन हम वजह जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए 2 वजह है इसकी। पहली वजह यह है कि पार्टी में लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे जिस तरह से मुकुल राय का कद कम किया गया और दूसरे नेता जो पार्टी में आए उनका कद, खास करके शुभेंदु अधिकारी का कद पार्टी में जिस तरीके से बढ़ा, जितनी तवज्जो उनको दी गई, उससे मुकुल राय नाराज थे। आपको मालूम है 2 दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी अभी दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, गृह मंत्री से और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की। तो साइडलाइंड महसूस कर रहे थे मुकुल राय। एक समय में टीएमसी में नंबर 2 थे और बीजेपी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद उन्हें भले दिया गया था, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव में उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई और उनको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। उनके बेटे शुभ्रांशु जो कि उनके साथ टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, वो 2 बार के ऑलरेडी विधायक हैं और मुकुल राय ने एक बार सिर्फ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो नंबर 2 की हैसियत में थे, पार्टी के महासचिव थे, राष्ट्रीय केंद्रीय रेल मंत्री थे, राज्यसभा में थे और उसके बावजूद उनसे कहा गया कि आप विधायक का चुनाव लड़ें। और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए, जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा था, मुकुल राय बार बार ये अंदरूनी हल्के में बीजेपी, विद इन बीजेपी और अपने करीबियों से कह रहे थे कि बीजेपी 100 से ऊपर नहीं जा पाएगी। उनकी इस बात से ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी आलाकमान भी बहुत खुश नहीं था और नतीजे आने के बाद मुकुल राय को ये ठीक समझ आ गया कि उनकी राजनीतिक पारी, उनका राजनीतिक जो रास्ता है वो बीजेपी में बहुत माकूल नहीं है। और ऐसी स्थिति में विधानसभा में अपने बेटे से 10-5 सीट पीछे विधानसभा में बैठना उनको नागवार गुजरा। और वो ऐसा ये भी बताया जाता है कि चूंकि वो टीएमसी में इतने समय तक थे कि बहुत सारे नेताओं से उनके आपसी ताल्लुकात अच्छे हैं और मुकुल राय ने एक बात की थी, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कोई अपमानजनक बात या कोई बहुत इस तरह से बिलो द बेल्ट कभी हिट नहीं किया था। तो ममता बनर्जी भी उनकी बहुत इज्जत करती है। मुझे याद है वो वाकया 2011 में जब लेफ्ट को हरा के टीएमसी पहली बार सत्ता में आई थी तो मुकुल राय किस तरीके से खुश थे और ममता बनर्जी के घर में जो उनका छोटा सा कमरा है, अकेले वो धारदार आंसुओं से रोए जा रहे थे, इतनी खुशी उनको थी। वो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में थे, उनको पूरी पार्टी ममता बनर्जी ने छोड़ रखी थी। अब सवाल उठता है कि आज की तारीख में जब इतनी ताकतवर ममता बनर्जी है तो अपने विरोधी और अपने बागी हो चुके नेता को वापस लेने के लिए क्यों तैयार हुई है? तो इसकी वजह साफ है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है, अब वो अपने आप को बंगाल तक सीमित रखना नहीं चाहती
वो अपना विस्तार चाहती हैं और मुकुल राय उसमें उनके एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को दी है और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक मुकुल राय राज्यसभा में भी जाएंगे और पार्टी के महासचिव और संगठन का काम भी देखेंगे। उनके ऊपर ममता बनर्जी बहुत भरोसा रखती है। और दूसरी बात, ये जो बैठक लंबी चल रही है, मैं दर्शकों को ये बता दूं, ये कहीं सिर्फ मुकुल राय उनके बेटे से की ज्वाइनिंग या उनको क्या मिलेगा, ये क्या जिम्मेदारी, आपको पता ही ये सब चीजें पहले तय हो जाती है। ये जो बैठक चल रही है वो इस बात के लिए चल रही है, एक और जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो बीजेपी के विधायक जीते हैं वो ज्यादातर बीजेपी के पुराने काडर के लोग हैं। जो मुकुल राय ने जिन लोगों को टिकट दिलवाया था उनमें से बहुत कम लोग जीते हैं, ज्यादातर लोग हार गए। वो लोग भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं मुकुल राय के साथ, क्योंकि उन्हीं के साथ वापस गए थे और कुछ एक विधायक तैयार बैठे हैं। और एक और जानकारी मैं दे दूं कि टीएमसी में बीजेपी के एक सांसद भी जल्दी शामिल हो सकते हैं। वो भी बातचीत शुरू हो गई और आज की चर्चा में ये भी एक अहम बिंदु है कि बीजेपी के एक लोकसभा सांसद टीएमसी में आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट लीड्स आप दे रहे हैं राजीव, जो ये विश्लेषण है आपका बहुत ही सटीक और इंफॉर्मेशन पैक्ड है ये। लेकिन राजीव, अगर हम इसे समझना चाहें कुछ इस तरीके से कि 35 विधायक अगर पहले से ही टीएमसी कह रही थी कि हमारे संपर्क में है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुकुल रॉय की वजह से थी? ये बातचीत बहुत पहले शुरू हो गई थी, शुभेंदु अधिकारी के दिल्ली विजिट के बाद या उससे पहले ही? देखिए, एक बात नहीं, देखिए ये निराशा, ये उपेक्षा का भाव मुकुल राय में पहले से था। 24 उत्तर परगना की जिस सीट से उनको विधायकी का टिकट दिया गया, वहां की पूरी टीएमसी ने, वहां के पूरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुकुल राय का साथ दिया और वो जीते। इसकी वजह साफ है कि टीएमसी के ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है वो मुकुल राय से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। मुकुल राय ने संगठन के लिए काम किया। मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था। इसके बाद टीएमसी के संगठन, मुकुल राय पश्चिम बंगाल की आज की तारीख में अकेले नेता हैं जिनको बूथ लेवल के कार्यकर्ता टीएमसी के जानते हैं या उनका संपर्क है। उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए, महासचिव बताए। यही तो चुनाव के नतीजे आने के बाद मैंने ये बात कही थी कि मुकुल राय जैसा आदमी ममता बनर्जी को छोड़ के चला गया, उसके बावजूद ममता बनर्जी ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की। अब ममता बनर्जी को यह लगता है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने का वक्त और पार्टी के संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा विस्तार देने की जरूरत है। आपको मालूम है, कल ही राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात हुई थी। तो अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल तक सीमित रहने वाली नहीं है। वो जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ के जीतने की छवि वाली अकेली वो विपक्ष की नेता हैं और ऐसे में उनको अब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विस्तार करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब आदमी के लक्ष्य इतने बड़े हो तब उसको दिल बड़ा रखना पड़ता है और अपने छूटे छाटे साथियों या विरोधी बागी हुए साथियों को अपने साथ लेना पड़ता है, अपने अस्त्र शस्त्र को मजबूत करना पड़ता है। ममता बनर्जी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मुकुल राय का आना इसी तरफ संकेत है। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता हूं। आज की इस बैठक में मुकुल राय और ममता बनर्जी के बीच बीजेपी के लोकसभा सांसद को टीएमसी में ले आए जाने की भी बात चल रही है और ये एक बड़ी खबर होगी। राजीव, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है और हो सकता है जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि तस्दीक आप अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में हो भी जाए कुछ टाइम बाद, क्योंकि 30 से ज्यादा ऐसे विधायक और सांसद बताए जा रहे हैं जो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आज मुकुल रॉय और उनके बेटे के साथ घर वापसी का सिलसिला शुरू होगा और ये लंबा होगा। लेकिन मेरा सवाल यहां पर राजीव ये है कि 2017 जब मुकुल रॉय बीजेपी में आए और पंचायत चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बीजेपी को जीत भी दिलाई, ऐसे बड़े नेता की अनदेखी होना ऐसे कैसे संभव है? ये बीजेपी क्यों नहीं समझ पाई? इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ा लेकिन मुकुल रॉय का उतना नहीं बढ़ा। राजीव, देखिए, बीजेपी एक काडर वाली पार्टी है। बीजेपी एक काडर वाली पार्टी है, बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है। बीजेपी का संगठन ग्रास रूट लेवल पर उनका संगठन होता है। वो अब चुनावी राजनीति समीकरणों के हिसाब से आंकड़े बदलना और अपने मोहरे चलना, नेताओं को इधर उधर करना, शामिल कराना, ये सब तात्कालिक चीज होती है, चुनाव के लिए होती है। लेकिन बीजेपी में बाहर से आया कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण स्थान पा जाए, इतना
हमेशा या दीर्घकालिक ऐसा संभव नहीं है। वो हमेशा अपने पुराने काडर पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी इस विचारधारा से थोड़ी अटकती भटकती दिखाई दी। आपको याद होगा आज की तारीख में भी दिलीप घोष जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कोलकाता में है, और शुभेंदु अधिकारी जो अभी 4 महीने पहले चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको विधानसभा का विपक्ष का नेता भी बना दिया गया। हालांकि वो डिजर्व करते थे, उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव हराया है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उनका महत्व जिस तरीके से बीजेपी ने दिया है और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ वो मिलजुल रहे, ऐसा बहुत कम बीजेपी के जो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं उनको बीजेपी का होके रहना पड़ता है। बीजेपी के कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, और ऐसे लोग जो क्षेत्रीय पार्टियों से गए हैं। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेश बादल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चित्रिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये खबर राजेश सर बहुत बड़ी है। पश्चिम बंगाल की सियासत के लिहाज से मुकुल रॉय क्या नहीं किया उन्होंने बीजेपी के लिए, आज वो घर वापसी कर रहे हैं। क्या दीदी को उनकी इंपॉर्टेंस पता है और बीजेपी को नहीं पता, कैसे देखा जाए? राजनीतिक अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के हाल के वर्षों में जब से सरकार में आई है, केंद्र सरकार में आई है, तब से जिन तीरों का इस्तेमाल उसने अपने प्रतिपक्षी नेताओं को या पार्टियों को निपटाने में किया है, अब वो तीर उसके ऊपर उलट के लगने लगे। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जो प्रतिद्वंदी दल है उसके खास कमांडरों को अपने पक्ष में ले आया जाए। उन्होंने असम में भी ऐसा किया, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा ऐसा किया, और भी कई राज्यों में तमाम उदाहरण हैं। तो मुकुल रॉय का जो मामला जहां तक है, इस संबंध में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकुल रॉय वो शख्स हैं जो ममता बनर्जी के बहुत ही खास कमांडर थे और अरसे तक बने रहे। और जब ममता बनर्जी ने अपना पद छोड़ा था और बंगाल की राजनीति में लौटी थी, तो उन्होंने जो है दिनेश त्रिवेदी के बाद जो उन्होंने रेल मंत्री का पद मुकुल रॉय के लिए सुरक्षित किया था। तो ममता बनर्जी कितना भरोसा करती थी, ये एक उसका नमूना है। भारतीय जनता पार्टी ने मुकुल रॉय को किसी तरह से अपने पक्ष में किया, तो वो जगह जो थी, वो दूसरे नंबर की जो जगह थी, वो खाली हो गई। अब उस जगह को जब 2017 में उन्होंने छोड़ा तो शुभेंदु अधिकारी ने उसको उस स्थान को भरा। अब जब शुभेंदु अधिकारी जब आए हैं तो शुभेंदु अधिकारी के बाद जो उनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में थी हाल के चुनाव के बाद, बहुत ही हाशिए पर हो गई थी। एक और बात थी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक हैं और मुकुल के बेटे हैं, इन दोनों में अच्छी दोस्ती है। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब ममता बनर्जी जब हारी थी तो कई लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के लोकतांत्रिक स्वरूप पर बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमले हुए थे, और तब मुकुल रॉय के बेटे ने ये आगाह किया था कि वो जीती हैं और उनकी लोकतांत्रिक स्वरूप पर कोई हमला नहीं होनी चाहिए। आपको एक बात और भी याद होगी, दिलीप घोष ने जब एक बैठक बुलाई थी बीते दिनों, तो उसमें मुकुल रॉय उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि वो इस बात से नाखुश थे कि शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत उनकी तुलना में राजनीति में कनिष्ठ हैं और वो अपने उनका स्थान एक अलग स्थान है। तो ये जो उपेक्षा थी, वो उपेक्षा का दंश वो भोग रहे थे। ये बातें तो लगातार आ रही है कि एक उपेक्षा के शिकार वो हो रहे थे लगातार। राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, चित्रिता जी आपके पास भी आएंगे, उससे पहले मेरे सहयोगी कुंदन जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। कुंदन, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक चुप्पी है इस मामले पे, लेकिन कुछ सरगर्मियां, कुछ दबे पांव, कुछ आहट, इतना बड़ा ये डेवलपमेंट है बंगाल में, कुछ रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आ रही है क्या? देखिए, बीजेपी के तरफ से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे और पार्टी के बड़े नेताओं को ये बात पता चल चुका था कि जिस तरीके से वो बैठक में ना आना और लगातार एनॉयड होना, आपने देखा था कि एक दिन प्रधानमंत्री ने खुद मुकुल रॉय से भी बात की, उनके पत्नी के बारे में, उनके खुद के बारे में, कोविड के बारे में बातचीत की। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी चाह रही थी कि चुनावों में हार की समीक्षा के लिए खुद मुकुल रॉय सामने आए और अपनी ओपिनियन दे, वो इस तरह से नहीं आ रहा था। और करीब करीब जिस तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात का जिक्र किया है, बहुत साफ है। एक जिक्र मैं और आपको कहना चाहूंगा कि मुकुल रॉय ममता बनर्जी के कितने करीब था, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब दिनेश त्रिवेदी को हटा के मुकुल रॉय को रेल मंत्री बनाया गया, उस वक्त का एक आपको मैं
वाकया आपको शेयर करना चाहूंगा कि उस वक्त के मौजूदा चेयरमैन रेलवे बोर्ड को हटा के नई नियुक्ति होनी थी और नई नियुक्ति के लिए पीएमओ से लगातार दबाव आ रहा था रेल मंत्रालय की बतौर रेल मंत्री मुकुल राय साइन करके भेजे और उस वक्त मुकुल राय इस निर्णय के लिए ममता बनर्जी से कोलकाता में संपर्क कर रहे थे और संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि किसी रैली में ममता बनर्जी व्यस्त थी और लगातार फोन आने के बावजूद पीएमओ इस बात से बहुत नाराज था कि आप खुद रेल मंत्री हैं, इतने बड़े पदों के निर्णय आप खुद लें। और हालांकि ये बातें ऑफ रिकॉर्ड थी लेकिन ये बात सभी को पता था कि चेयरमैन की नियुक्ति भी बतौर रेल मंत्री मुकुल रॉय ममता बनर्जी से पूछ के क्या करते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर उनका विश्वास था और किस तरीके से। आपने सही कहा है कुंदन, ये बात आपकी एकदम सही है, एकदम सही है कि दीदी भले ही दूरियां हो गई हो लेकिन जो दिल में एक नजदीकी थी, प्यार था, वो कभी कम नहीं हुआ। आज की बानगी वो देख रहे हैं हम दोनों के बीच की। चित्रिता जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए सौगत रॉय ने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने दो बातें की थी, सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर के बारे में उन्होंने बोला था। तो मुझे लग रहा है कि सॉफ्ट लाइनर वो बता रहे थे कि टीएमसी से दूर होने के बाद भी दीदी के बारे में जो कुछ नहीं कहा वो थे मुकुल रॉय, और दीदी से दूर होने के बाद जो सब कुछ कह दिया वो थे शुभेंदु अधिकारी। तो मुकुल रॉय की वापसी के ही संकेत थे वो। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको याद दिला दो जिस दिन मुकुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्होंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पे रखा था दिल्ली में और वहां पे लाख जर्नलिस्ट के पूछने से भी कि क्या उनका उनके जो ग्रीवेंसेस हैं क्या वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में है, क्या उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी नारदा शारदा केस में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टी में अगर पैसा आया है तो उनको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। पर उन्होंने तब भी बिल्कुल हर किसी के बारे में, पार्टी के बारे में कहने के बावजूद भी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मुकुल रॉय इस तरह के पॉलिटिशियन है जो रास्ता खुला रखते हैं। वो बाकायदा वो जब बीजेपी गए उनको ये भी पता था, वो देख रहे थे और उनके करीब के लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें ये बताया था कि मुकुल रॉय जी अभी बीजेपी में जा रहे हैं, पर वो देखेंगे कितना तवज्जो बीजेपी उसको उन्हें दे रहा है, क्या पोजीशन उन्हें मिल रही है, कितना उनकी बात सुन के बीजेपी पश्चिम बंगाल में चलेगी, क्या उनकी राय ली जाएगी, इंपॉर्टेंस उन्हें मिलेगा या नहीं। इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो कितने दिन या कितने दिन तक विधानसभा के बाद भी वो बीजेपी में रहेंगे या नहीं। तो मुकुल रॉय की जो बातचीत हमने देखी, उनका जो कैंपेन का तरीका हमने जो देखा विधानसभा के चुनाव में, वो साफ था कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कोई पर्सनल अटैक उन्होंने नहीं किया। वो बाकायदा उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट में बोला, करप्शन पे बात की, पर ममता बनर्जी पे पर्सनल कोई अटैक उन्होंने नहीं किया, जो हमने शुभेंदु के मुंह से सुना। तो ये बात सच थी कि वो देख रहे थे, वो खुद भी जानते थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो जानते हैं बीजेपी कितना अच्छा कर सकती है, वो सबसे ज्यादा वो जानते हैं और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल चित्रिता जी, यानी आप कह रही हैं कि रास्ता उन्होंने बना